उस दिन मेरी शादी थी। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। डीजे की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी, कैमरा फ्लैश, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। मैं दुल्हन के कपड़ों में मिरर के सामने बैठी थी और ऑनेस्टली पहली बार खुद को इतना खूबसूरत महसूस कर रही थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर एक फोटो आई और फोटो देखते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया। वो फोटो मेरे फियांसे की थी, लेकिन वो किसी और लड़की को किस कर रहा था। मेरी सांसें रुक गईं। पहले लगा फेक होगा, एडिटेड होगा, लेकिन फिर दूसरी फोटो आई। इस बार क्लियरली उसका फेस दिख रहा था। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आज शादी कर ली तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर सब लोग डांस कर रहे थे और अंदर मेरी पूरी दुनिया टूट रही थी। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। तुम कहाँ हो? वो हंसते हुए बोला, बस बेबी, 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। उसकी आवाज इतनी नॉर्मल थी कि एक सेकंड के लिए मुझे खुद पर डाउट होने लगा। लेकिन तभी तीसरी चीज आई, एक शॉर्ट वीडियो। मैंने ट्रेम्बलिंग हैंड से प्ले किया और उसमें वो साफ बोल रहा था, बस शादी हो जाए, फिर 2 से 3 महीने में डिवोर्स लेकर निकल जाऊंगा। उसके डैड के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स चाहिए बस। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो सिर्फ मुझे चीट नहीं कर रहा था, वो पूरी शादी एक डील की तरह देख रहा था। मैं वॉशरूम में बंद होकर रो रही थी। बाहर से मॉम की आवाज आ रही थी, बेटा जल्दी आओ, बारात बस पहुंचने वाली है। और अंदर मैं टूट चुकी थी। तभी फिर अननोन नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना है तो टेरेस पर आओ अभी। ऑनेस्टली उस टाइम डर भी लग रहा था, लेकिन मैं चली गई। टेरेस पर पहुंचते ही मैंने देखा एक लड़का खड़ा था, हुडी पहने हुए। उसने धीरे से फोन मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें डजन्स ऑफ चैट्स थीं, मेरे फियांसे और अलग अलग लड़कियों की। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उस लड़की का भाई, जिसकी जिंदगी उसने पिछले साल बर्बाद की थी। मेरे पूरे शरीर में सन्नाटा फैल गया। उसने आगे कहा, मेरी बहन ने उसके लिए घर छोड़ा था और उसने यूज करके छोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में सिर्फ गुस्सा था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसी मोमेंट मुझे समझ आ गया, अगर आज ये अननोन नंबर मुझे मैसेज नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाती। नीचे से डीजे की आवाज आ रही थी, दूल्हे का स्वागत कीजिए। और उसी मोमेंट मैंने अपना ब्राइडल दुपट्टा उतारा और सीधा नीचे चली गई। सब लोग स्माइल कर रहे थे, लेकिन अगले 30 सेकंड्स में पूरी शादी में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मैंने स्टेज पर जाकर माइक उठाया और सबके सामने वो वीडियो चला दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पेरेंट्स शॉक्ड थे, मेरे पेरेंट्स रो रहे थे, और मैं पहली बार डर नहीं रही थी। उस रात शादी टूट गई। लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन आज 2 साल बाद जब मैं खुद को मिरर में देखती हूं तो एक चीज समझ आती है, कभी-कभी जिंदगी बर्बाद होने से पहले सच बहुत डरावने तरीके से सामने आता है।